ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। आयुर्हरति वै पुंसाम उन्नत अद्यम च यत्नसो, तस्यर्ते यत्क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में सूर्य देवता मनुष्य की आयुष्य को हरते हैं, परंतु सूर्य देवता उस मनुष्य की आयुष्य को ही कट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जो व्यक्ति उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनता है। अर्थात जितने समय तक हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने, भागवत कथा सुने, उतने क्षण उतना समय सूर्य देवता हमारे जीवन से काट नहीं सकते। अर्थात हम जितना समय भगवत कथा सुनते हैं उतना समय हमारी आयुष्य में गिना नहीं जाता है। मान लो किसी आदमी की उम्र 100 साल की है, लेकिन वो 25 साल तक भागवत सुनता है तो वो 125 साल तक जिएगा, क्योंकि जितने समय हम भागवत सुनते हैं उतना समय सूर्य देवता हमारी आयु को नष्ट नहीं करते। यूं तो इस दुनिया में समय को रोकना मुश्किल ही नहीं, कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। समय को कोई नहीं रोक सकता। काल चक्र स्वयं भ्रमिम, ये काल रूपी चक्र दिन प्रतिदिन भ्रमण करता है और पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं, चाणक्य पंडित लिखते हैं, आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देने के बाद भी हम हमारे जीवन में एक पल, एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते हैं। या जो बीती हुई घड़ी है, जो बीता हुआ समय है,
उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि परीक्षित, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवत कथा नहीं सुनता वो मनुष्य है ही नहीं। तो कौन है? बोले वो मरी हुई लाश है, वो केवल जिसमें प्राण नहीं ऐसा देह है। और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, आप श्लोक में देख सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, श्ववीड वराह उष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्ण यथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। अन्वयी के अनुसार समझे तो गदाग्रज, गद के अग्रज, गद के बड़े भाई। भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे भाई थे जिसका नाम था गद। सो कृष्ण को गदाग्रज कहते हैं। सो गदाग्रज, गद के बड़े भाई, भगवान श्री कृष्ण का नाम कहते हैं। गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण का नाम न यत कर्ण उपेतो, जिनके कर्ण में उपेतो आता नहीं है, अर्थात जिस मनुष्य के कान में गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं आती है, वो मनुष्य कैसा है? तो पहली लाइन में लिस्ट दे रहे हैं, अपने आप को सेट कर लीजिएगा। जिसके कान में कृष्ण कथा नहीं पड़ती है तो पंकज जी वो कैसा है? तो सबसे पहले कहते हैं श्व माने कुत्ता। मुझे मत कहिएगा भाई, सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है। सुखदेव गोस्वामी कहते वो कुत्ता है। फिर आगे क्या कहते हैं? इतने से उनका मन नहीं भरा तो वह कहते हैं वीड। संस्कृत में वीड शब्द का अर्थ होता है शूकर, पीक। तो वह कुत्ता है, वह शूकर है। फिर उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट, वो ऊंट जैसा है। ऊंट जानते ना? ऊंट जानते हैं? नहीं जानते हैं? अमित नारायण प्रभु ने कभी ऊंट नहीं देखा। रसामृत प्रभु आप इनको टिकट भेजिए तो गल्फ में आएंगे और वहाँ ऊंट देख कर जाएंगे। अब ऊंट की बात आई इसलिए कह दूं कि जो कृष्ण कथा नहीं सुनता वह श्व माने कुत्ते के समान है, सूअर के समान है। तो इनमें तात्पर्य है। हालांकि इस श्लोक पर मुझे प्रवचन नहीं करना है, ये तो स्टार्टर है। भक्तों हमें भी क्या क्या करना पड़ता है, केवल भोजन में ही सब कुछ नहीं होता। ये कथा के शुरुआत में स्टार्टर देना होता है। तो ये सूप है, लोग सूप पीते ना, सूप पी के थोड़ा सा स्टार्टर, थोड़ा सा, फिर गाड़ी गर्म होती है, फिर आगे मेन कोर्स आता है। वैसे मेन सब्जेक्ट तो हमारा कुछ और है, गृहस्थ धर्म और ये सब, लेकिन ये स्टार्टर है इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। संक्षिप्त में कहूं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गदाग्रज, गद के अग्रज भगवान श्री कृष्ण, गद के बड़े भाई भगवान श्री कृष्ण का नाम न यत कर्ण उपेत, जिनके कर्ण में प्रवेश नहीं होता है, अर्थात जो कृष्ण कथा नहीं सुनता है, तो कहते हैं श्व, वह कुत्ता है। कुत्ते को देखा होगा आपने, कुत्ता भौंकता है रात दिन। और उसमें भी भारत के गलियों के कुत्ते तो बिल्कुल म्यूजियम में रखने लायक होते हैं। वो कुत्ता जिस गली में रहता है ना, वो उस गली का बादशाह है। दूसरा कुत्ता कदाचित भले भुटके भटकते हुए आ गया तो ये इतना भौंकेगा, इतना भौंकेगा, माने भाग यहाँ से, ये मैं मेरी गली का राजा हूँ, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। कुछ मनुष्य भी उसके जैसे होते हैं, जो हमारी गली में कोई नहीं आ सकता। सो खैर, तो कृष्ण कथा नहीं सुनने वाले कुछ ऐसे हैं। फिर आगे कहते हैं वीड, वीड माने वराह, माने सुअर, पिग। सुअर क्या करता है? दुनिया भर की गंदगी गटर में जाती है और सुअर सीधे उठकर, नहाया धोया नहीं किया, वो सीधे गटर में जाकर भोजन शुरू करता है। 24 घंटा पूरी दुनिया का मल खाता है। सो जो भगवत कथा, अब दो चीज है, इनपुट तो करना होगा। यदि कथा इनपुट नहीं हुई तो दुनिया का कचरा इनपुट होगा, दो में से एक करना है।
या हम कथा अंदर डालें या फिर दुनिया का कचरा अंदर डालें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा वह श्व है, वह कुकुर है और वह सुअर के समान है। और फिर आगे कहते हैं उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट, वह ऊंट के समान है। ऊंट जो होता है ना वो रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान में पेड़ के पत्ते खाता है। हमने सुना भी है और देखा भी है। और उस ऊंट उस रेगिस्तान में पेड़ के पत्ते को खाते हुए बड़ा आनंद करता है, बड़ा मौज करता है। उसे ऐसा लगता है कि इन पत्तों में बड़ा आनंद है, इन पत्तों में बड़ा सुख है। लेकिन वह मूर्ख ऊंट नहीं जानता कि उस पत्तों में कोई रस नहीं होता। रेगिस्तान के पेड़ के पत्तों में कांटे होते हैं और जब वो पत्ता खाता है तो वह कांटे उसके मुख में लगते हैं और मुख में कांटे लगने से मुख से लोई खून निकलता है और उस पत्ते के साथ अपना ही खून स्वयं खुद पीता है और उसे लगता है कि इसमें बड़ी मिठास है। सो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवत कथा नहीं सुनने वाले ऊंट जैसे हैं। अर्थात भगवत कथा नहीं सुनेंगे तो दुनिया की कथा सुनेंगे। फलाना तो ऐसा है, फलानी तो ऐसी है, फलाना ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ये दुनिया भर की गॉसिप, दुनिया भर की निंदा, ये ऊंट के समान है। लगता तो बहुत अच्छा है, निंदा करने में कितना आनंद है आप नहीं जानते। आप लोग करते नहीं हैं, कभी हमारे साथ आओ तो हम मिलजुल कर करेंगे। निंदा में क्या रस है यार। मुझे ऐसा लगता है वेदव्यास मुनि सुखदेव गोस्वामी भूल गए। उन्होंने लिखा वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, सारे रस लिखे, लेकिन निंदा रस के बारे में नहीं लिखा। आज सुबह अमित नारायण प्रभु का फ़ोन था तो मैंने जस्ट मजाक में, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था तो मजाक में कहा प्रभु आज थोड़ी निंदा करते हैं, चलो थोड़ा सा निंदा रस लेते हैं। तो वो भी बेचारे इतने सरल, प्रभु किसकी निंदा करेंगे हम, तो खोज रहे थे। सो खैर करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हम दूसरों की निंदा करते हैं उसमें बड़ा आनंद मिलता है। वो आनंद कैसा है? ऊंट के समान। ऊंट को पत्ते खाने में आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद नहीं, वो अपना ही खून पी रहा है। वैसे हम और आप दूसरों की निंदा करते हैं, वो आनंद नहीं, हम अपनी ही आत्मा का पतन कर रहे हैं, हमारी साधना का पतन कर रहे हैं, हमारी भक्ति का पतन कर रहे हैं। सो न यत कर्ण कथा पे, तो जिनके कर्ण में भगवान की कथा या भगवान का नाम नहीं है वो ऊंट के समान है, वह केवल दूसरों की निंदा करेगा। और फिर और आगे बढ़ाऊं लिस्ट, और आगे बढ़ाऊं तो कहते हैं श्व, वीड, उष्ट्र, और फिर आगे कहते हैं खर। खर माने गधा। गधा। पति पत्नी दोनों जा रहे थे तो बाजू में से गधा निकला तो पति ने कहा देख तेरे रिलेटिव जा रहे हैं। लेकिन पत्नी उससे भी बुद्धिमान निकली, बोले रिलेटिव तो पक्के, लेकिन शादी होने के बाद है। रिलेटिव मेरे ही हैं, लेकिन शादी होने के बाद के रिलेटिव तुम गधे हो। सो गधा माने वो गधा है जिसके कानों में कृष्ण कथा नहीं आती, या दूसरे शब्दों में उनका जीवन गधे जैसा हो जाएगा लगभग, जो भगवत कथा का आस्वादन नहीं करता, जो कृष्ण कथा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं ना पहले श्लोक रख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चिंता न हो। सीधे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया श्लोक, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, 19वां श्लोक। और फिर आगे क्या कहते हैं? पुरुषः पशु। तब कहते हैं, तब कुछ लोग कहेंगे ये चूहे बिल्ली ये तो कथा नहीं सुनते हैं, है ना, हाथी भी कथा तो थोड़ी सुनता है, तो उनके लिए भी एक गाली है। बोले नहीं, पुरुषः पशु, पुरुष के लिए है। जो पुरुष माने पुरुष शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त करके उनके कानों में कृष्ण कथा, भागवत कथा नहीं पड़ती, तो वो पशु के समान है। मुझे बड़ा आनंद है
कि आप सब लोग इतने इतने दिनों से, दिन कहना भी कम होगा, महीनों से, सालों से कथा सुन रहे हो, तो एटलीस्ट आप लोग इन कैटेगरी से तो बाहर आ चुके हो। ये जो कैटेगरी नीचे बताई गई है, इनमें से तो आपने अपना नाम निकाल दिया है। लेकिन अभी भी जो कथा नहीं सुनते हैं, वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। भले हम उसे आदर दे, रिस्पेक्ट करें, जो भी करें, लेकिन आचार्यों की दृष्टि से भगवत कथा नहीं सुनने वाला लगभग लगभग पशुओं के समान माना गया है। तो परम सौभाग्य है भक्तों, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, हैं, शिल प्रभुपाद जी के सानिध्य में, प्रभुपाद जी की कृपा से और हमारे गुप्ता परिवार के सहयोग से यह सुंदर भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। और कथा के दौरान गृहस्थ जीवन के ऊपर कुछ सात्विक, तात्विक, वास्तविक हम सब चर्चा कर रहे हैं। जयदेव जी के विषय में हमारे नाभा जी ने बहुत सुंदर लिखा। प्रियादास जी ने कहा, किंदु बिल्व ग्रामता में भयो कवि राज राज, भरियो रस राज हिये मन मन चाखिए। बहुत सुंदर सवैया, अनेकों पदों में इनका चरित्र उन्होंने गाया। और दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, गहे एक गुदरी कमंडल को चाखिए। जयदेव जी के विषय में कहा गया कि भगवान की भक्ति के रस में सराबोर थे श्री जयदेव गोस्वामी। और प्रियादास जी निवेदन करते हैं कि वे माधुर्य रस के उपासक थे। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस का आस्वादन, वहां लिखा है पद में, मन मन चाखिए। सो किंदु बिल्व ग्राम नामे भयो कवि राज राज। किंदु बिल्व नाम का एक गांव है, उस गांव में कविराज जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, माधुर्य के उपासक, और मन ही मन में कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करते। यहाँ भी सीखने जैसी बात हम गृहस्थों के लिए, भक्ति रस जो है ना, गृहस्थों को अंदर से पीना है, बाहर ज्यादा दिखाना नहीं है गृहस्थ। क्योंकि ये जयदेव गोस्वामी गृहस्थ हैं और इनके विषय में आया कि मन मन चाखिए। वो रस जो है वो अपने मन ही मन में चखते थे। आचार्य गण कहते हैं, धनी आदमी अपने धन को ऐसे हाथों में लेकर, वो पैसे की जो गड्डी होती ना, ऐसे 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 लेके घूमेगा, तो कितने देर तक वो पैसे टिकेंगे हाथ में? या तो कोई चोरी करके ले जाएगा या उसको मार डालेगा और लेके चला जाएगा। सो यदि कोई धनी व्यक्ति अपने धन को दिखाते फिरेगा तो ज्यादा दिन तक वो धन टिकेगा नहीं, एक। और दूसरा दृष्टांत देते हैं कि यदि मणिधर सर्प, मणिधर मणि को धारण करने वाला सांप यदि अपने मणि को दिखाता फिरे तो वो मणि भी ज्यादा दिन तक उनके सिर पर रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार किसी भक्त के लिए मणि और पैसा उत्तम नहीं होता, भक्त के लिए भक्ति और प्रेम उत्तम होता है। तो लोभी जैसे अपने धन को छिपाते हैं, सर्प अपने मणि को छिपाता है, वैसे हम साधकों को, हम भक्तों को अपनी साधना छिपानी चाहिए, अपनी भक्ति छिपानी चाहिए। यदि कोई कहे ना ये भक्त की साधना अच्छी नहीं है, खुश होना चाहिए, क्योंकि उसमें कृपा आशीर्वाद है। वो कह रहा है कि अच्छी नहीं है, मतलब वो कृपा कर रहा है कि अच्छी नहीं है तो थोड़ी आशीर्वाद दे दूं, थोड़ी कृपा कर दूं। लेकिन यदि कोई कहे कि अरे ये तो पहुंचा हुआ संत है, ये तो पहुंचा हुआ भक्त है, तब तो हम कृपा से वंचित रह जाएंगे। ये भक्ति राज्य के कुछ सिद्धांत हैं भक्तों। हम ये विस्तार से सुनेंगे जब जयदेव जी का चरित्र होगा। लेकिन मुझे इतना कहना है कि वो किंदु बिल्व ग्राम में रहते थे और अपने रहने के लिए कोई वैसे घर था। उनके पिताजी जब ये छोटे थे, बचपन में ही उनके माता पिता मर गए, और वो जिस घर में रहते थे उनके पास घर था, लेकिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था। उसने देखा कि इसके माँ बाप मर गए हैं, तो पड़ोस वाले ने क्या किया, फर्जी पेपर बनवाए। और ये तो बेचारा लड़का बच्चा, जयदेव गोस्वामी छोटे थे, फर्जी पेपर बनाकर जयदेव के पास आए
तुम्हारे माँ बाप ने अपना घर मेरे नाम पर करके गए हैं, सो घर खाली करो, इस घर में हम रहेंगे। जयदेव गोस्वामी ने वो घर भी उनको दे दिया और एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे ये परम सन्यासी साधु आदमी रहने लगे। तो ये हुआ जयदेव गोस्वामी। अब उनकी गृहस्थ जीवन की थोड़ी सी चर्चा करें। दूसरी ओर एक गांव जहां पर एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण का विवाह हुआ, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब वो ब्राह्मण जगन्नाथ जी के मंदिर में, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र, नीलाचल, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु विवाह तो हो गया, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, मुझे 2-5 संतान हो जाए, और यदि मुझे कोई कन्या होगी तो मैं मेरी प्रथम कन्या का विवाह प्रभु आपके साथ कराऊंगा। लालच, घूस भगवान को, लेकिन भगवान तो आप जानते ही है, भगवान यदि पूतना का दूध और विष पी सकते हैं तो भक्तों की कन्या को क्यों नहीं ले सकते, शादी कर सकते। तो इन्होंने कह दिया कि मेरे यदि कोई कन्या हुई तो मैं उनका विवाह आपके साथ करा दूंगा, लेकिन मुझे कोई संतान चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कहा, घर गए और 1 साल के बाद उनके घर पर कन्या का जन्म हुआ। धीरे 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 कन्या बड़ी हुई, 16 साल की कन्या हुई। तब अपने वचन के अनुसार वो ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, निवेदन किया कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे संतान हुई है और ये मेरी प्रथम कन्या है, 16 साल की हो चुकी हैं, मैंने वादा किया था कि मैं इनका विवाह आपके साथ कराऊंगा, तो ये मेरी कन्या, ये आप, इनका हाथ आप स्वीकार कीजिए। अब जगन्नाथ जी तो मूर्ति है, वो तो विग्रह है, वो कैसे शादी वादी करेंगे। लेकिन इस ब्राह्मण की श्रद्धा थी, और श्रद्धा हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो इनकी श्रद्धा के कारण जगन्नाथ जी बोले कि हे ब्रह्म देवता, तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराने आए, मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा स्वरूप, जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा ही एक स्वरूप किंदु बिल्व ग्राम में रहता है, अपनी बेटी को लेकर किंदु बिल्व ग्राम में जाओ और उस मेरे स्वरूप का नाम है जयदेव, तो अपनी बेटी का विवाह उस जयदेव के साथ करा दो, और वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे साथ कराओ, उनके साथ कराओ, कोई अंतर नहीं है, तो तुम वहां जाकर करा दो, क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो मनुष्य है, पुरुष है। तो जगन्नाथ जी के कहने पर वो ब्राह्मण अपनी कन्या को, बेटी को लेकर किंदु बिल्व ग्राम में पहुंचे, और जयदेव जी पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और ये गए अपनी बेटी का हाथ लेकर, और इस ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि देखो जगन्नाथ जी से वादा किया था और मुझे कन्या हुई, तो जगन्नाथ जी ने भेजा है मेरी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए। जयदेव गोस्वामी खड़े हो गए, बोले ये क्या बोले, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं कोई शादी वादी करना नहीं चाहता हूं, इसे तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण जीद पकड़ कर बैठ गए, बोले शादी तो तुमको करनी ही होगी, लव लई शादी तो करनी ही होगी है? तो बोले मुझे शादी वादी नहीं करनी है महाराज, लेकिन भगवान ने कहा है। अब ये भगवान की दुहाई देने लगे, बोले जगन्नाथ जी ने कहा है तुम जगन्नाथ जी के कैसे भगत हो, कैसे सेवक हो, स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा है। तो जयदेव जी तो कवि थे ना, तो जयदेव जी उनको कहते हैं जगन्नाथ को जाकर कहो उनको 1000 सोहे, उनको 1000 सोए, हमको पहाड़ भारी। वो तो हजारों के साथ शादी कर सकते हैं, मुझे तो एक ही पर्वत के समान है भाई, तुम इसे लेकर जाओ, मैं कोई शादी करने की कोई स्थिति नहीं, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं इनको कहाँ रखूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा देखो भगवान की बात को मुझे ठुकराना नहीं है, मुझे बहुत अपराध लगेगा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को कहा देखो बेटा तुम इनके साथ रह जाओ। बेटी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी आप जाइए। अब वो बेटी और जयदेव जी अकेले वहाँ पेड़ के नीचे, और ससुर जी चले गए। जयदेव गोस्वामी लिटरली रोने लगे कि माता जी ये तो आपके पिताजी तो चले गए और आपको यहाँ छोड़ कर गए।
आप तो देख ही रही हो ना, मेरे पास तो घर भी नहीं है, रहने का कोई साधन नहीं है, मैं आपके साथ विवाह कैसे करूंगा, कैसे जीवन बिताऊंगा। तब उस कन्या ने कहा कि आप चिंता मत करो, सारा काम सारी मेहनत मैं करूंगी, लेकिन आप प्रभु के अंश हो और आप भगवान का भजन करते हो, और मेरी हृदय से कामना है कि मैं किसी भक्त के साथ विवाह करूं, मैं किसी भक्त को सहयोग करूं। आप कोई चिंता मत करो, मैं आपको कभी भारे नहीं पड़ूंगी, आपके धर्म में, आपके कर्म में मैं कोई बाधक नहीं बनूंगी, बस आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब उस कन्या की इतनी सुंदर बात सुनी, तब जयदेव जी ने उनको स्वीकार किया, और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर जंगल से लकड़े लेकर आए और जैसे तैसे एक कुटिया का निर्माण किया, एक कुटिया बनाई है, और उस कुटिया में दोनों पति पत्नी रहने लगे। अब जो वर्णन तो है, हम विस्तार से सुनेंगे। तो गृहस्थ जीवन कैसा, यहाँ पर भी गृहस्थों के लिए शिक्षा है कि जैसे ही गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ तो इतिहास में वर्णन है, जयदेव गोस्वामी ने प्रथम कार्य क्या किया, अपने घर पर ठाकुर जी के विग्रह को पधराया, एक सुंदर मंदिर बनाया और ठाकुर जी का विग्रह और पति पत्नी दोनों मिलकर सेवा करने लगे। गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य यह है। झोंपड़ी में रहते थे लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा करते थे, और हम लोग बहुत बड़े बड़े घरों में, महल में रहते हैं और ठाकुर जी को छोटे से मंदिर में, झोंपड़ी में रखते हैं। भक्तों के भाव भाव में अंतर होता है। सो जयदेव जी ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब सोचा कि ठाकुर जी की सेवा है और मुझे तो कोई काम करना नहीं है, क्योंकि पत्नी भोजन पकाती हैं, का सारा काम करती हैं, तो अब मैं ग्रंथ लिखूंगा। सो जयदेव गोस्वामी ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए और गीत गोविंद का ओपनिंग किया जयदेव गोस्वामी ने। क्या ग्रंथ लिखा। हालांकि हमारी पहुंच नहीं है, हमारी ये औकात नहीं है कि गीत गोविंद के श्लोकों को हम गाए और फिर उनको समझे। अभी तो बहुत दूर है हम लोग गीत गोविंद से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आस्वादन हम गीत गोविंद का करेंगे। सो जयदेव गोस्वामी ये गीत गोविंद ग्रंथ लिखने लगे। अब इसमें बहुत सारे भजन, एक तो मंगलाचरण, 10 अवतार स्तोत्र मंगलाचरण है, फिर श्रित कमला कुच मंडल, ये सारे। तो ये लिखते लिखते अब भगवान राधा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर माधुर्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, और स्मरण करते करते वो लिख रहे थे। तो अब क्या, अब कल का याद है ना आपको, वो रामचंद्र कविराज वो स्मरण करते करते लीला में चले जाते थे। तो ये हमारे शुद्ध भक्तों की ये रीति थी कि वो आंखें बंद करके ध्यान करते, समाधि में चले जाते, फिर वो नई दुनिया में, वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते। तो जयदेव गोस्वामी इस प्रकार चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान की लीला जो स्मरण में देख रहे थे वो लिखते जा रहे थे। इन आचार्यों की हम पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने जो देखा उनको लिखा। यदि लिखा नहीं होता तो हम और आप मिलकर क्या करते, कौन सी कथा करते हैं। ये तो बड़ी करुणा है उन आचार्यों की। सो उन्होंने लिखा, और लिखते लिखते उन्होंने क्या देखा, श्रीमती राधा रानी ने मान किया है, मान माने रूठ गई है। अब देखिए गृहस्थ जीवन में और एक बात है कि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े 2 सुख माने गए हैं। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है कि 2 सुख गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े हैं। एक, अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से तोतली बोली सुनना, मम्मी पापा ताता ताता जो करते ना, वो काली घेली भाषा, तोतली बोली, जिसमें कोई व्याकरण नहीं होता, कोई शब्द रचना ठीक से नहीं होती, लेकिन सुनने में इतना आनंद आता है, शास्त्रों के मंत्र श्लोक भी वो पीछे रह जाते हैं, बच्चों की तोतली भाषा। तो भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण ने ये बात बताई। आइए प्रसंग आया इसलिए कह दूं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण द्वारिका में थे, कृष्ण और रुक्मणी दोनों पलंग पर बैठे थे। अब पोजीशन ऐसी थी, दोनों पलंग पर बैठे, तो कृष्ण खड़े हो गए और खड़े होकर रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी दिल की एक बात कहूं? बोले कहो। बोले रुक्मणी
तुमने ये जो डिसीजन लिया है बिल्कुल गलत लिया है। बोले क्या हुआ प्रभु, मैंने क्या गलत लिया? बोले तुमने मुझे पत्र लिखा और मैंने आपका अपहरण किया और फिर भाग दौड़ कर हमने शादी की, ये बिल्कुल गलत है। कोई अपने माता पिता से विरुद्ध होकर शादी करता है, कोई अपने भाइयों से विरुद्ध होकर शादी कर रहा है। जिन शादी में इतनी मारकाट हुई हो तो वो शादी कैसे सफल हो सकती है? और रुक्मणी, तुमने क्या सोचकर मेरे से शादी की? शादी करने के लिए दूल्हे की हिस्ट्री जाननी होती है। मेरी हिस्ट्री तुम देखो, ब्रज में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। मैं या तो माखन चुराते थे, लोगों के घर पर चोरी करते थे, गोपियों के चीर चुराते थे। या तुमने ये सोचकर विवाह किया कि नहीं इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, तो फ्रेंड सर्कल में ये पोरबंदर का सुदामा, फक्कड़ बाबा, तो न तो मेरा कोई ग्रुप अच्छा है कि हम कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, न तो मेरी हिस्ट्री कोई अच्छी है, और न तो मैं दिखने में अच्छा हूं। यदि कोई गोरा खासा, कोई बिल्कुल गोरा गोरा लड़का होता और तुम उनसे शादी करती तो बेनिफिट में, मेरे जैसे काले के साथ, श्याम वर्ण के साथ तुमने शादी की, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लॉस में हो? और चलो ये सारी बात को भी नजरअंदाज कर दे रुक्मणी, लेकिन जब आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे और बच्चे स्कूल में जाएंगे और जब 2 महीने का वेकेशन होगा तो वेकेशन में बच्चे कहेंगे कि हमें मामा के घर पर जाना है, मामा नु घर केटले दीवो बड़े एटले, मामा के घर पर। तो हमारे बच्चे को तो मामा के घर पर जाने का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मामा रुक्मी वो दुश्मन बनकर बैठा है। तो रुक्मणी सारे सभी एंगलों से देखो ना, तो तुमने खोट का धंधा किया है, तुमने लॉस वाला काम किया है। अभी भी समय है, आ मग चोखा भळ्या नहीं हजी, अभी भी मग चोखा मिला नहीं है, अभी भी तुम वापस जा सकती हो। तो दोनों पलंग पर बैठे थे, कृष्ण खड़े हो गए और धीरे धीरे चलते चलते ये सारी बात कर रहे थे। 20 फुट कृष्ण आगे पहुंचे और ये सारी बात बताई, और बात का जब अंत हुआ तो धड़ाम करके आवाज आई। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो रुक्मणी देवी मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़ कर गए, पानी लाए, रुक्मणी के सिर पर छिड़के और कहने लगे, अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तब रुक्मणी जगकर कहते हैं कि आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना। तब भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहा, रुक्मणी मैंने शादी की है, मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ जीवन में 2 ही तो सुख है। एक अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से मम्मी पापा तोतली बोली बोलना, और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। तो रुक्मणी मैं चाहता था तुम रूठ जाओ और फिर मैं 1-2 गाना गाऊं और फिर मैं तुमको मनाऊं, तो मैं कुछ ये करना चाहता, लेकिन तुमने तो सौभाग्य दिया ही नहीं। सो गृहस्थ जीवन का सुख है रूठी हुई पत्नी को मनाना और बच्चों से तोतली बोली सुनना। तो यहां पर जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे और उसमें स्मरण कर रहे थे, और स्मरण करते हुए क्या स्मरण हुआ? श्रीमती राधा रानी रूठ गई। अब यहाँ रुक्मणी को तो रूठना ही नहीं आया, यहाँ राधा रानी दिन में 50 बार रूठती हैं, और हमारे कृष्ण श्याम सुंदर दिन में 50 बार उनको मनाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी रूठ गई और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने नाचते हैं, मोर बनकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और फिर अंत में ये जयदेव गोस्वामी अपने स्मरण में, अपने चिंतन में देख रहे हैं। फिर अंत में जयदेव गोस्वामी ने देखा कि श्रीमती राधा रानी मानती नहीं है। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में बैठ जाते हैं और राधा से निवेदन करते हैं कि राधे आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो, और आपके चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। ये दृश्य जयदेव गोस्वामी ने अपने मन में, चिंतन में यह दृश्य देखा। सो जब जयदेव गोस्वामी ने यह देखा तो इस पद को उन्होंने लिख दिया, कागज में लिख दिया। और पद लिखने के बाद जब वो समाधि से बाहर आए, वो मनन चिंतन से जब बाहर की दुनिया में आए और जब उन्होंने पढ़ा, तो जयदेव गोस्वामी ने देखा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कृष्ण राधा के चरणों में बैठकर कहते हैं कि अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो,
ये ठीक नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, लोग क्या सोचेंगे। कृष्ण ईश्वर है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, और अखिल ब्रह्मांड नायक होकर राधा के चरण को अपने मस्तक पर पधराते हैं, ये ठीक नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने वो रबर मंगवाया और इरेजर से वो एक श्लोक को इरेज कर दिया, और फिर उस बुक को बंद किया। उनके स्नान करने का समय हुआ, उनको स्नान करके भोजन करना था। भोजन के पहले स्नान होता है, बाद में नहीं होता। सो वो स्नान करने के लिए वो जो किताब थी वो झोंपड़ी के छत में ऐसे ऊपर उन्होंने रख दी, और वे चले गए गंगा में स्नान करने के लिए। अब जयदेव गोस्वामी गंगा स्नान करने गए, लेकिन भगवान कैसे रह पाएंगे कि इतनी सुंदर लीला का चिंतन बड़ी मुश्किल से होता है। जयदेव ने किया, लिखा और फिर उसे पोंछ दिया। तब स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आए और जयदेव गोस्वामी के घर में प्रवेश किए। और पत्नी ने भोजन बना कर रखा था, भोजन परोसा। जयदेव गोस्वामी ने कहा, वो कृष्ण जो जयदेव का रूप लेकर आए थे, कहा देवी जरा वो किताब लेकर आओ जो मैं लिख रहा था। तो देवी ने किताब उतारी और दी, और जो पोंछा हुआ श्लोक था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे लिख दिया। देही पद पल्लव मुरारम, पूरा श्लोक कृष्ण ने कंप्लीट कर दिया और कहा कि इसे रख दो। भोजन किया भगवान ने, और भगवान वहाँ से चले गए। जब भगवान चले गए तो आधे घंटे के बाद जो ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी थे वो घर पर आए। पत्नी ने पहले तो डांटा, बोले ये क्या अंदर बाहर, कभी बाहर जाते हो अंदर आते हो, बाहर जाते हो अंदर। जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं तो स्नान करने गया और सीधा स्नान करके वापस लौटा हूं। बोले नहीं नहीं, अभी अभी तो आप आए थे। जयदेव गोस्वामी कहते मैं कहाँ आया था। बोले आप अभी नहीं आए, आप आए, फिर भोजन करने बैठे, फिर आपने अपनी किताब मंगवाई, फिर आपने उसमें लिखा और मैंने रखा, भोजन करके चले गए। आप भुलक्कड़ हो गए हो, बारंबार आप सब कुछ भूल जाते हो। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं नहीं आया देवी, और मैंने किताब में कुछ लिखा। बोले हाँ दिखाओ, किताब उतारो नीचे, मुझे दिखाओ। उस पत्नी ने किताब उतार कर जयदेव जी को दिया, और किताब खोल कर देखा तो जो श्लोक उन्होंने इरेज कर दिया था वो पुनः किसी ने लिख दिया। और तुरंत जयदेव गोस्वामी समझ गए ये और कोई नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण है। और उस समय, अब देखिए, अब पूरी कथा का सार जो एसेंस है, मतलब कथा का प्राण, ये अब आ रहा है। विस्तार से तो 15 दिन के बाद, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं। उस समय जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए। जयदेव गोस्वामी ने अपनी पत्नी की चरण की रज अपने मस्तक पर लगाई। क्यों? क्यों? अब मैं आपको प्रश्न पूछूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जयदेव गोस्वामी ने, अरे भगवान का चिंतन स्मरण किया जयदेव गोस्वामी ने, वो ग्रंथ लिखा जयदेव गोस्वामी ने, लेकिन प्रभु को जब दर्शन देना हुआ तो जयदेव को नहीं, उनकी पत्नी को दर्शन दिया। शास्त्र का सिद्धांत है, पति यदि धर्म करता हो और पत्नी उनके धर्म में मदद करती हो तो ईश्वर पहले पत्नी पर कृपा करेंगे और फिर पति के ऊपर कृपा करेंगे। और ये केवल जयदेव की बात नहीं, वहां जूनागढ़ में आप चलिए, ये गुप्ता परिवार का मूल तो जूनागढ़ है बाप। तो वहां जूनागढ़ में भी जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता बनकर आए तो पहले माणिक बाई को, नरसिंह की पत्नी को दर्शन दिया, फिर नरसिंह मेहता को दिया। इतिहास गवाह है कि जिसका पति धर्म में लगा है, भक्ति में लगा है, और धर्म करने वाले पति को जो पत्नी, जो गृहिणी, सहधर्मिणी पति के धर्म में सहायता करती हैं। कलयुग में एक बात बताऊं, सहायता न करे ना कोई बात नहीं, नड़े नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। पति बेचारा धर्म करता हो, उसमें बीच में नड़े नहीं, यही बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी।
लेकिन इस प्रकार से यदि कोई पत्नी सहाय करे ना, इतिहास साक्षी है कि पहले पत्नी को दर्शन मिला, जयदेव को तो मिला ही नहीं दर्शन। जयदेव तो चरण लेकर रज लेने लगे। और जयदेव गोस्वामी ने यह भी कहा, जयदेव गोस्वामी ने कहा कि वो जो भोजन करके चले गए, फिर जो बचा वो कहाँ है भोजन? तो पत्नी ने कहा वो तो मैं खा गई। क्योंकि अक्सर क्या होता था, पति के भोजन करने के बाद पत्नी खाती थी उनकी जूठी प्लेट में, ये धर्म होता था। तो बोले वो तो मुझे लगा कि आप भोजन कर लिए, तो आपके बाद मैंने भोजन कर लिया। तब जयदेव गोस्वामी की पत्नी के मुख पर एक चावल का दाना था, वो चावल का दाना लेकर जयदेव जी ने स्वयं वो महाप्रसाद ग्रहण किया। लेकिन यहां पर मुझे आपको एक हिंट ये देनी है कि गृहस्थ धर्म में आदर्श गृहस्थ जयदेव है, और उस गृहस्थी में जहां राम और कृष्ण की भक्ति होती है, पत्नी पति धर्म करे और पत्नी पति के धर्म में मदद करे, तो भगवान दर्शन देते हैं, और पहले पत्नी को दर्शन देते हैं। इसको दूसरे एंगल से यदि आपको कहूं, दूसरे एंगल से, पति यदि धर्म करता है, मधुसूदन प्रभु, पति यदि धर्म करता है, यादोक्षज प्रभु मारी हमें जे आवे ना नाम हूं तो पति यदि धर्म करता है, तो उस धर्म के पीछे उनकी पत्नी का हाथ होता है। बिना पत्नी की सहायता से पति धर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इसीलिए जब जब भगवान ने दर्शन दिए हैं किसी गृहस्थी में, तो पहले पत्नी को दर्शन दिए हैं, क्योंकि पत्नी के सहयोग से ही पति आगे बढ़ता है। आज मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि बिजी हो गया, लेकिन मैंने वो आधा श्लोक पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले प्रत्येक गृहस्थ को श्रीमान कहते हैं, है ना, श्रीमान फलाने भाई, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। श्री का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सुंदर व्याकरण के साथ मैं कल आपको दिखाऊंगा, मैंने केवल आज वो पढ़ा पहली बार। तो उन्होंने व्युक्ति, संस्कृत व्याकरण के सूत्र को जोड़कर कहा, स्त्री शब्द, पत्नी स्त्री होती ना, तो स्त्री शब्द से श्री बना, स्त्री शब्द से, स्त्री से श्री बना, और स्त्री से श्री, और श्रीमान जिसके पास स्त्री है, जिसके साथ स्त्री है, जो स्त्री वाला है, उसे ही श्रीमान कहते हैं। सन्यासी को श्रीमान नहीं कहते, गृहस्थी को ही श्रीमान कहते हैं। तो इस दुनिया में कोई श्रीमान बनता है तो पत्नी को साथ में लेकर। सार ये है, पति अधूरा है, हम लोग अधूरे हैं, और जब तक हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, और सहारा देने वाली पत्नी यदि सहधर्मिणी हो, तो दोनों अधूरे पात्र मिलकर पूर्ण बन जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी पावन गृहस्थी, आदर्श गृहस्थ थे श्री जयदेव गोस्वामी। ऐसे जयदेव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। आज के दिन जयदेव गोस्वामी वो चिंतन बिंतन ये सब बंद करके वो नित्य धाम, नित्य लीला में प्रवेश किए और भगवान के साथ भगवान की लीला में चले गए। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी की लीला। आइए हम गृहस्थ के सिद्धांत की ओर राजसूय सभा में श्री नारद मुनि गृहस्थों के लिए सुंदर शिक्षा, उपदेश और कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपयुञ्जाना एतत् कुर्यात् स्वतो बुध एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाकर हम सबको
एक आदर्श गृहस्थ बनने की कला या शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं कि दिव्यम आकाश से जो धन प्राप्त होता है, भौमम भूमि से जो अर्जन होता है, अंतरिक्ष माने बिना मेहनत किए जो प्राप्त होता है, वित्तम माने धन, दिव्यम भौमम अंतरिक्षम, हमें वित्तम जो धन प्राप्त होता है वो धन अच्युत निर्मितम, हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि यह धन अच्युत के द्वारा, अच्युत माने कृष्ण के द्वारा ये धन बनाया गया है, प्रकट किया गया है। और इसलिए इस माध्यम से हम यदि धन प्राप्त करते हैं या कमाते हैं तो यह धन हमें तत्सर्वम उपभुंजान, इसको भोगतना चाहिए, लेकिन यह कॉन्शियसनेस रखकर भोगतना चाहिए कि अच्युत निर्मितम, अच्युत ने निर्माण किया है, भगवान ने इनको बनाया है, ऐसा चिंतन करते हुए हमें इस भोग को भोगतना चाहिए। तत्सर्वम उपभुंजानम, उपभुंजानम माने भोगतना। और यदि कोई ऐसा करता है एतत् कुर्यात्, तो स्वतो बुद्धः, वो बुद्धिमान है। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य को, भाव को हमें समझना होगा कि नारद मुनि कहते हैं कि हमें दुनिया में बने हुए भोग को भोगतना चाहिए। तो कल यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी, मैंने आपको 2 प्रमाण दिए थे। एक बात ये थी, आप श्लोक में देख सकते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-256 में कहा गया कि मुमुक्षुभि, मुक्ति प्राप्त करने की जिनको इच्छा है, माने हम सब लोग मुमुक्षु कैटेगरी में आते हैं, न पूर्ण रूप से भोगों में हैं और न तो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, हम लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे मुमुक्षु भी, ऐसे मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग जिसकी इच्छा है, वो प्रपंच, इस भौतिक जगत में हरि संबंधित वस्तु को परित्यागो, जो त्याग कर देता है, संसार के भोगों को जो त्याग कर देता है, यह सोचकर कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए संसार की वस्तु को यदि वो त्यागता है यह सोचकर, तो कहता है वैराग्यम फल्गु कल्पते, वो फल्गु वैराग्य है, वो झूठा वैराग्य है, वो क्षणिक वैराग्य है। तो इस धारा के अनुसार हमें जगत की वस्तुओं को, जगत के भोगों को भोगतना चाहिए, एक, ठीक है। लेकिन मैंने दूसरा श्लोक भी कहा था, यह भी प्रसिद्ध श्लोक है, ईशो उपनिषद का प्रथम मंत्र। इस मंत्र में कहते हैं, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्विद्धनम। मां माने नहीं, तो ईशो उपनिषद में कहा गया कि ये पूरा जगत ईश आवास्य, भगवान से प्रकट हुआ है, ये पूरा जगत भगवान का है, इसलिए इस जगत पर एकमात्र भगवान का अधिकार है। और मागृद कस्य स्विद्धनम, हमें इस जगत का कोई धन, कोई भी वस्तु मागृद कभी भी भोगतनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की है, इसके भोक्ता भगवान है। तब 2 चीज हो गई, दोनों भक्ति रसामृत सिंधु में कोट किए गए। एक श्लोक में कहा गया कि हमें भोगतना चाहिए, दूसरे श्लोक में कहा गया नहीं भोगतना चाहिए। तो अब इसका निराकरण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं, और रूप गोस्वामी यह बात भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। तो अब हमें संसार के भोगों को क्या करना चाहिए? सो फाइनली ये कला, एक आर्ट हमको सिखाया जा रहा है। सो फाइनली हमें इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान्
यथार्ह मुपभुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते, युक्तं वैराग्यमुच्यते। सो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, हम गृहस्थों को क्या करना है? अनासक्त विषयान, ये संसार के जो विषय भोग है उसे भोगतना है, क्योंकि उसे भोगते बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन कैसे भोगतना है? कड़ा क्या है? अनासक्त होकर, डिटेच होकर। अर्थात संसार की कोई भी वस्तु को भोगत सकते हैं, लेकिन अनासक्त होकर, डिटेच होकर। समझ रहे हैं? अनासक्त होकर भोगी हुई कोई भी वस्तु पाप नहीं मानी जाती, गलत नहीं मानी जाती। इसका ज्वलंत दृष्टांत मैंने एक दिन दिया था, आप सबको लगभग याद ही होगा, स्मरण करा दूं कि दिल्ली से कुछ वो एयर कंडीशन ट्रेन होती है ना, भारत में सबसे अच्छी राजधानी एक्सप्रेस, कुछ बिजनेसमैन जा रहे थे और ट्रेन मथुरा स्टेशन खड़ी रही, तो एक दाढ़ी वाले सन्यासी साधु उस ट्रेन में चढ़े। तो ये दिल्ली वाले से कहने लगे कि भाई साधुओं को इतनी महंगी टिकट लेकर इस ट्रेन में, एसी ट्रेन में सफ़र करने की क्या ज़रूरत? आप तो फिरोजपुर जनता वाले आदमी हो, आपको तो पश्चिम एक्सप्रेस गोल्डन टेम्पल में, वो भी सेकंड क्लास बोगी में जाना चाहिए, एसी एयर कंडीशन कोच में क्यों? यदि साधु होकर ऐसा करते हो और तुम में हम में क्या फर्क पड़ गया? आप में और हमारे अंदर क्या अंतर? तब उस साधु ने इतना ही कहा, अंतर जानना चाहते हो? तुरंत वो ट्रेन की जंजीर खींची, 3 मिनट में ट्रेन खड़ी रह गई। रात के 12-1 बजे थे, वो ट्रेन से नीचे उतर गया और नीचे उतर कर कहता है कि आप लोग उतर सकते हो? बोले हम नहीं उतर, हमें तो मुंबई जाना है, हम नहीं उतरेंगे। बोले ये अंतर है तुम्हारे में और हम में। तुम भी ट्रेन में हो, मैं भी ट्रेन में हूं, तुम भी इस एयर कंडीशन कोच को भोगत रहे हो, मैं भी इस एसी कोच को भोगत रहा हूं, लेकिन फर्क क्या है? तुम आसक्त होकर भोगत रहे हो, मैं अनासक्त होकर भोगत रहा हूं। आसक्त होकर भोगों को भोगतेंगे तो वो पाप माना जाएगा, अनासक्त होकर भोगेंगे तो वो पाप नहीं माना जाएगा। इसलिए सिंधु में कहा गया अनासक्तस्य विषयान। एक तो अनासक्त रहना है और दूसरा साथ में क्या जोड़ना है? यथार अर्हम उपभुंजतः। और दूसरा साथ में हम जो भी भोग भोगत रहे हैं ये भगवान के संबंध से संबंधित है। अर्थात इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भगवान की है, ये मानकर चलना है। सारी वस्तु का भगवान के साथ संबंध है और क्योंकि भगवान के साथ संबंध है इसलिए इस वस्तु का हम भोग करेंगे, लेकिन भगवान के लिए, है ना। अब शिल प्रभुपाद को किसी ने कहा, इतने बड़े साधु सन्यासी हो और फ्लाइट में सफ़र करते हो, कभी ये फ्लाइट कभी वो फ्लाइट, आप तो धरती पर रहते नहीं, फ्लाइट में सफ़र करते हो, साधु होकर तो प्रभुपाद ने कहा क्या बैलगाड़ी में जाऊं? हाँ? तो बोले हाँ, साधु होकर फ्लाइट में क्यों घूमते हो? तब प्रभुपाद जी ने कहा कि दुनिया के लोग माया के पीछे इतनी तेज घूम रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए मुझे स्पीड पर बैठना होता है, इसलिए मैं फ्लाइट में घूम रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि साधु भी विषय भोगता है, लेकिन साधुओं को आसक्ति नहीं होती और जो साधु नहीं है उनको आसक्ति होती है। सो निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण से जोड़कर दुनिया की कोई भी वस्तु को भोगे, लेकिन कृष्ण के संबंध से जोड़कर हमें उस वस्तु को भोगतना चाहिए। बच्चे उत्पन्न करने हो तो हम भक्त बच्चे उत्पन्न करेंगे, हमें बहुत सुंदर भोजन बनाना है, हम भगवान को पहले भोग लगाएंगे। जीवन की कोई भी वस्तु कृष्ण से संबंध कर दीजिए तो दोष नहीं है। तो यहाँ से एक शब्द आप पकड़ लीजिए अपने जीवन में, निर्बंध कृष्ण संबंध है। जीवन में प्रत्येक वस्तु कृष्ण को सेंटर में रखकर कृष्ण को कनेक्ट करके करें और अनासक्त होकर करें तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, नहीं तो पाप होगा। और यदि इस प्रकार से
हम गृहस्थ भोग भोगतेंगे तो एतत् कुर्यात, देखो आगे श्लोक में कहा गया एतत् कुर्यात, इस प्रकार से यदि कोई करेगा स्वतो बुधः, वो बुद्धिमान माना जाएगा। सो हमें बुद्धिमान बनना है। कैसे बुद्धिमान बनना है? हमें भगवान की वस्तु है और हमें भगवान के लिए यूज करनी है, भगवान के लिए इस्तेमाल करनी है, इस चेतना से हमें भोग भोगतना है। बुध, यहाँ बुध शब्द बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। बुध माने बुद्धिमान। कई बार क्या होते हैं ना, कुछ लोग भगवान की सेवा में डोनेशन देते हैं या कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के लोग क्या कहते हैं, ये लूट गया, हाँ? ये तो बर्बाद हो गया, ये तो खाली हो गया, इसके पास कितना पैसा था सब डोनेशन कर दिया, ये लूट गया, बर्बाद हो गया, खाली हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रमाणित किया जा रहा है वो लूटा नहीं, वो बर्बाद नहीं हुआ, वो खाली नहीं हुआ, वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि थोड़ा सा धन खर्च करके वो लक्ष्मीपति को खरीद रहा है। संसार की संपत्ति जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, तो एक ना एक दिन जो छूटने वाली है, ऐसी संपत्ति को, ऐसे धन को देकर लक्ष्मी के पति भगवान को अपने वश में कर रहा है। वो बुद्धिमान है, वो पागल नहीं है, सो इस प्रकार से भगवत सेवा करने वाला और इस प्रकार से सोचने वाला बुद्धिमान है। तब मन में प्रश्न होता है, तो क्या सब कुछ भगवान के लिए करे, सब कुछ हम भगवान को अर्पण कर दे, भगवान के लिए ही सारे कार्य करें, तो हम कुछ न करें, हम कुछ न रखें? तब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को अगले श्लोक में कहते हैं कि युधिष्ठिर, हाँ आपको संग्रह करना चाहिए, आपको रखना चाहिए। कितना? तब इस श्लोक में कहते हैं यावद भ्रियते जठरम तावत स्वस्थम हि देहिनम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति, सस्तेनो दंडमर्हति। हे युधिष्ठिर, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनम। इस संसार में देही नाम देहधारी जीव को, हम मनुष्य को, खास करके हम गृहस्थों को उतना ही संग्रह करना चाहिए या उतना ही ग्रहण करना लेना चाहिए, यावत भ्रियते जठरम, जितने से पेट भरे, अर्थात जितने से हमारा जीवन चल जाए, जितने से हमारा जीवन टिक जाए, हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उतना ही स्वीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर आचार्य ने टीका में लिखा, आप देख सकते हैं, यावत यावता जठरम उदरम भ्रियेत, माने पूर्येत, जब तक उदर पेट पूर्ण न हो जाए, तावत एवं देहिनाम स्वस्थम, तावत स्वीकारे न दोष। ये अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा पेट भरे, हमारी इंद्रियां चल जाए, हम जीवित रह जाए, तब तक प्रकृति से हम लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए आप अंतिम दो शब्द देखिए, तावत स्वीकारे न दोष। कितना स्वीकार करने में दोष नहीं है? तो कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम, जितने से पेट भर जाए उतना स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, मंदिर में सेवा करो, संस्था में, समाज में सेवा करो, और जब आप सेवा करोगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो 24 घंटा सेवा कर रहे हो। तो उस समय प्रभुपाद कहते थे कि जीवन चलाने के लिए, जीवन टिकाने के लिए आप धन ले सकते हो, यदि उससे अधिक लिया तो बहुत बड़े अपराधी माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? यहां तो सीधा कह दिया, यदि इससे ज्यादा लिया तो सस्तेन, स्तेन माने चोर, जरूरत से ज्यादा संग्रह करने वाला चोर है। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत में आप नीचे देखिए दूसरी लाइन में नारद मुनि कहते हैं
कि जरूरत से ज्यादा जो लेता है, जो संग्रह करता है और रात दिन बस बैंक बैलेंस बनाऊंगा, इतना धन एकत्रित करूंगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रात दिन जो संग्रह करने में पड़ा। अब जितनी आवश्यकता है उतना ठीक है, आवश्यकता है उतनी तो मेहनत, परिश्रम, संग्रह सब कुछ करे, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो संग्रह करते हैं वो चोर है। सीधा कहा गया, सस्ते न, वह चोर है। भगवत गीता में चक्कर लगाना है, भगवत गीता में थोड़ा सा चक्कर मार के आते हैं। चलिए कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन देवी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? तो भगवान ने कहा कि वो संतुष्ट होते हैं, ये हैं वो हैं। जब अर्जुन ने पूछा प्रभु आसुरी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं, मतलब आसुरी प्रकृति, असुर लोगों का माइंड, उनका सोचना क्या होता है, तब भगवान श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 3 श्लोक में आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हैं। अब आपको यह देखना है कि आपका दर्शन यहाँ किस में हो रहा है। यदि हमें हमारा दर्शन इन श्लोकों में हो रहा है तो समझो हम भी आसुरी प्रकृति के ही हैं। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान, आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आसुरी प्रकृति के लोग, असुर लोग कैसे होते हैं? इदम अद्य मया लब्ध्य इमं प्राप्य से मनोरथम इदम मस्ति ददमपि मैं भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं तो आज हमने कमा ली है। वह शॉप दुकान बंद करते हुए, दुकान ने बधावती वक्ते आज कैलकुलेटर मार के आज हमने इतने का काम कर दिया है। आसुरी प्रकृति, ये आसुरी प्रकृति की बात है। आज हमने इतने का काम कर दिया है। इमं मनोरथम प्राप्य से, इस मनोरथ को प्राप्त, अब ये जो हमने कमाया है इससे हम एक टीवी खरीद लेंगे और एक कार खरीद लेंगे। ओके, इदम धनम में अस्ति, और ये जो बैंक में पड़ा ये सारा धन मेरा है। पुनः अपि भविष्यति, और जितना धन है 2021 में डबल करना है, हमको उतना ही बढ़ाना है। बस इसी में ये मेरा धन है, इस धन से मैं ये खरीदूंगा, ये ड्रेस, ये साड़ी लूंगा, ये धन को मैं सेव करूंगा, इसको इन्वेस्ट करूंगा, इसका डबल करूंगा। रात दिन जो इसी में पड़ा रहता है वो आसुरी प्रकृति का है। आप लोग नहीं हो, आप तो सब साधु महात्मा हो, ये आसुरी प्रकृति की बात हो रही है। तो ये आसुरी प्रकृति है, ऐसा भगवत गीता में डंके की चोट पर कृष्ण ने कहा। तो यहां पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अर्जुन ने नहीं पूछा लेकिन मैं ही पूछ देता हूं अर्जुन के बदले, कि प्रभु तो ये तो आप तो आसुरी प्रकृति की बात की है कि भाई वो बैंक बैलेंस देखता है, ये करता है, इसका डबल करेंगे, ये करेंगे। तो प्रभु डिवोटी भी कभी कभी ऐसा करते, कभी कभी नहीं रोज करते हैं। क्या हम लोग डिवोटी नहीं देखते हैं कि भाई हमें डबल करना है, कमाना है, ये करना है? तो कभी कभी सज्जन पुरुष, कभी कभी सज्जन पुरुष, अच्छा आदमी, डिवोटी भी ऐसी मनोधारणा रखता है। तब भगवान कहते हैं कि उनमें थोड़ा सा अंतर है। कदाचित डिवोटी में या सज्जन व्यक्ति में ऐसे विचार हो कि मैं इसका ये खरीदूंगा, इसका डबल करूंगा, इसका इन्वेस्ट करूंगा। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि आसुरी प्रकृति का आदमी, ये श्लोक में जो लिखा है, ये सोचकर अपने आप को तृप्त करना चाहेगा, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मौज मारूं, अपने आप को सुखी करना चाहेगा। डिवोटी भी, सज्जन आदमी भी इसी प्रकार से सोचेगा कभी कभी, लेकिन वो अपने आप को तृप्त करना नहीं, वो सोचेगा कि ये सब करके मैं भक्ति करूंगा, मैं सेवा करूंगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आसुरी प्रकृति के लोग और सात्विक प्रकृति के लोग समान दिखाई देते हैं, दोनों पैसों के पीछे पड़े होते हैं। तो बाहर से समान दिखाई देते हैं लेकिन उनके उद्देश्य में अंतर होता है। उद्देश्य ही महत्वपूर्ण चीज है ना। आसुरी प्रकृति के लोग का उद्देश्य होता है स्वयं सुखी हो, और जो सात्विक प्रकृति के, भक्तिमय प्रकृति के हैं,
उसका उद्देश्य है हम भगवान को प्रसन्न करें, एक। और दूसरा, ये सब सोचते हुए जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो 24 घंटा इसी सोच में तल्लीन रहते हैं, उनको और कुछ होता ही नहीं है, कोई भक्ति नहीं, साधना नहीं, बस वही वही इसी सोच में, इसी में लगे रहते हैं। हाँ, सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं लेकिन उसमें तल्लीन नहीं होते, वो भक्ति में तल्लीन होते हैं और उसका उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता और भक्ति करना होता है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन मूल रूप से आसुरी प्रकृति के लोग ऐसा सोचते हैं। ये प्रथम। फिर आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं और क्या सोचते हैं आसुरी प्रकृति के, तो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो सोचते हैं असो शत्रु मया हतः, ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है कंपटीशन होता है ना बिजनेस में, जॉब में, आज तो सभी जगह पर कंपटीशन है, आज तो आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बहुत कंपटीशन चलती है। तो जिसके मन में ये विचार है वो आसुरी प्रकृति है। किसी में कम आसुरी प्रकृति, किसी में ज़्यादा, और किसी में तो भड़क रही है, बिल्कुल बाहर निकल रही है। तो ये दूसरा श्लोक आसुरी प्रकृति का क्या कहते हैं, असो शत्रु मया हतः, चलो आज अच्छा हो गया, आज मेरे कंपटीशन में जो था वो उठ गया, वो मार्केट से आउट हो गया। तो असो, आज वह जो मेरा शत्रु था वो हत, वो मारा गया, वो आउट हो गया। और अपरान अपि हनिष्ये, और जो बाकी अन्य कंपटीशन करने वाले कॉम्पिटिटर है उसको तो हम हरा देंगे। ये कुछ लोग आउट हो गए। अब देखिए, सात्विक प्रकृति के लोगों को कष्ट होगा कि भाई किसी के जीवन में दुख, पर दुखे दुखी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने, दूसरे की पीड़ा को देखकर। लेकिन आसुरी प्रकृति को हटा, कंपटीशन वाला निकल गया, ये कॉम्पिटिटर गया, अब तो हम राज करेंगे, आसुरी प्रकृति। सो असो शत्रु मया हत, मेरा कॉम्पिटिटर मर गया, चला गया, और जो थोड़े बहुत बाकी हैं उसको भी हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। और फिर अहम ईश्वर, मैं ईश्वर बनूंगा, मतलब मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं सबसे टॉप में रहूंगा, और अहम भोगी। और फिर ये सारा भोग ये करके श्लोक में आप देख सकते हैं, अहम ईश्वर अहम भोगी, और मैं भोगूंगा, और अहम सिद्ध, और मैंने तो अब महारथी हासिल कर लिया है, मैं बिजनेस तो ऐसे करूंगा, काम तो ऐसे करूंगा, तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, और बलवान सुखी, मैं ही बलवान हो जाऊंगा और मैं ही सुखी बनूंगा। आसुरी प्रकृति, ये कोई अच्छे दिमाग की सोच नहीं है, ये आसुरी प्रकृति है। फिर आगे क्या कहते हैं, तीसरा श्लोक, 3 श्लोक में है। फिर अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं और आसुरों की क्या सोच होती है, पहनते हैं पैंट शर्ट, शूट बूट टाई वाई, लेकिन अंदर असुर भरा है, ये विचार रूपी असुर। क्या कहते हैं, आड्य अभी जनवान अस्मि, कहते हैं हम धनवान है और बहुत से मनुष्य हमारे पास, हमारे अंडर में काम करते हैं। मया सिदृश अन्य कह अस्ति, मेरे जैसा अन्य, मेरे जैसा दूसरा और कौन है। तो अब मैं बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया हूं, मैं बहुत सारा पैसा एकत्रित करूंगा, और ये करके, अब देखो ये दिखने में आपको अच्छा लगेगा, ये आसुरी प्रकृति के कभी कभी बात आध्यात्मिक बात करते हैं लेकिन अंदर से बहुत गड़बड़ी होती है। वो क्या लिखा है कि मेरे समान और कोई नहीं, और मैं क्या करूंगा, यक्षीय दास्यामी, मैं दान करूंगा। बताओ, आसुरी प्रकृति के लोग भी दान करते हैं? बोले हाँ, यसीय दास्यामी, दास्यामी माने दान करना, और मोदिष्य, और मोदिष्य माने मौज करूंगा, मैं मौज मारूंगा, और इति यज्ञ विमोहिता, और मैं यज्ञ करूंगा, और ऐसा यज्ञ करूंगा कि जितने भी यज्ञ करने वाले लोग हैं वो सब डाउन हो जाएंगे, मेरा यज्ञ सबसे बड़ा होगा, मेरी कथा सबसे बड़ी होगी, मेरा यज्ञ सबसे बड़ा होगा, मेरा दान सबसे आगे सबसे बड़ा होगा, दान के लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले होगा। ऐसी सोच आसुरी प्रकृति की होती है। एक बात याद रखिएगा, असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, आप धोखे में मत पड़ जाइएगा।
यज्ञ देख करके भाई ये बहुत बड़ा आदमी, असुर भी यज्ञ करते हैं, ये अपनी सोच पर डिपेंड होता है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा काम करे, यज्ञ करे, लेकिन उद्देश्य गलत है तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो आसुरी प्रकृति के लोग सोचते हैं हम यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे, लेकिन क्यों? हमारा नाम हो जाए, हैं? ये बाकी के सारे लोगों के नाम चले जाए, मेरा नाम आगे आ जाए। हमारे इतिहास में 2 यज्ञ फेमस हुए। एक यज्ञ जिसमें भगवान ने दर्शन दिया, और दूसरा यज्ञ जिसको भगवान ने बर्बाद कर दिया। दोनों यज्ञ महान हुए, दोनों भव्य यज्ञ, लेकिन एक में भगवान प्रकट हुए और मन चाह वरदान दिया, और दूसरे यज्ञ में स्वयं भगवान ने ही यज्ञ को तबाह कर दिया। भक्तों, इस दुनिया में दान, धर्म, साधना, भक्ति या भागवत कथा या यज्ञ, ये देखा देखी में या दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उद्देश्य से अच्छे कार्य, सत्कर्म करना भी बुरा है। ये आसुरी वृत्ति है। दिखने में अच्छे कार्य लगते हैं। रावण यज्ञ कम करता था, मुझे बताए रावण जितना यज्ञ किसने किया था? तो यज्ञ किया तो बड़ा आदमी हो गया? नहीं, उसका उद्देश्य गलत था। उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तु होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम भक्ति करते, हम साधना करते, हम प्रचार करते, हम ये करते, वो करते, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य परंपरा को प्रसन्न करना, भक्ति करना, गुरु सेवा, उद्देश्य महत्वपूर्ण। और ये दुनिया वाले नहीं जानेंगे। दुनिया वाले तो वाहवाही करेंगे, बहुत अच्छा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। ये केवल भगवान जानेंगे। इसलिए भागवत में तो सब कुछ है भक्तों। श्रीमद् भागवत में 2 यज्ञ, मैं दोनों के बारे में आपको कहूँ, एक आसुरी और एक सत्वगुणी यज्ञ। पहला कौन सा सुनाऊँ आपको? पहला अच्छा वाला सुना देता हूँ। तो हमारे भागवत में 4-5वें स्कंद में पृथु महाराज की कथा है। पृथु महाराज जिन्होंने अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, परोपकार और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। और ऐसा यज्ञ, अद्भुत यज्ञ, उस यज्ञ से धरती माता प्रसन्न हुई, देवता प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न हुए। लेकिन आप ऐसा मत समझो आप कोई भी कार्य करोगे तो सब खुश होंगे। कुछ लोगों के तो पेट में दर्द होगा ही। कुछ लोग तो रिजर्व होते, पैदा ही इसलिए होते हैं कि बस कोई अच्छा काम करे तो हम विघ्न डालें, हैं? तो ऐसे लोगों का धोखा मत कीजिएगा, ऐसे पहले से ही होते ही है। तो पृथु महाराज ने सुंदर यज्ञ किया, सुंदर आयोजन, कथा कीर्तन, बहुत कुछ हुआ। 99 अश्वमेघ यज्ञ कर दिए उनके राज्य में। रोज यज्ञ, माने रोज साधु संग, कीर्तन, प्रवचन, कथा, रोज रोज, और सब प्रसन्न होने लगे। और अब 100वां अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था, 100 नंबर। और वहां देवराज इंद्र, सबसे बड़े आदमी के पेट में गड़बड़ हुई। बोले यदि ये यज्ञ कंप्लीट हो गया तो मुझे मेरी सीट खाली करने, किस्सा कुर्सी का सीट मुझे खाली करनी होगी। अब बेचारे पृथु को तो पता भी नहीं था कि स्वर्ग कहाँ है। वो स्वर्ग के लिए यज्ञ कर ही नहीं रहे थे। लेकिन कुत्ते जो होते ना, अब शुरुआती आज ओपनिंग ही कुत्ते से हुआ ना, तो कुत्ता मेरे अंदर चला गया। कुत्ते जो होते ना, कुत्ता हड्डी खाता है, हड्डी खाता है, तो जब हड्डी खाता है तो उसके सामने से वनराज केसरी सिंह हैं, गर्जना करके ध्रुजाने वाला, कुत्ते के सामने सिंह निकलता है तो कुत्ता सोचता है भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये सिंह जो है मेरी हड्डी खा जाएगा। अब ये सिंह तेरी हड्डी के सामने देखेगा भी। सिंह के बारे में बता दूं, वनराज केसरी सिंह किसी का मारा हुआ शिकार भी नहीं खाता। वो अपना शिकार स्वयं खोजता है और स्वयं पकड़ता है और स्वयं जिसको मारता है उसी को खाता है। लेकिन कुत्ते क्या सोचते हैं, ये मेरी हड्डी लेकर भाग जाएगा। तेरी हड्डी कौन देख रहा है? तो ये इंद्र को ऐसा ही हुआ कि भाई ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करके कहीं मेरा स्वर्ग ले न ले, मेरा स्वर्ग छीन न ले। और देवराज इंद्र ने पृथु महाराज के यज्ञ में भयंकर विघ्न दिया। अब इंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी
कि इस यज्ञ को कैसे भी करके रोको, इस यज्ञ को तोड़ो, और सारी ताकत लगाकर उस यज्ञ को रोकना चाहा। और जब उस यज्ञ में विघ्न होने लगे तब पृथु महाराज खड़े हो गए, बोले कौन है जो मेरे यज्ञ में विघ्न दे रहा है। तलवार निकाल ही रहे थे, तब तक ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप बैठ जाइए, क्योंकि ये कर्म कांड है, और इस कर्म में यदि आपको क्रोध आ गया तो ये कर्म अधूरा रह जाएगा। आप चिंता मत करो, हम लोग मंत्र के बल पर जो भी विघ्न दे रहा है उसको इसी अग्नि की आहुति में भस्म कर देंगे। और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र बने, ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र बोले कि जो विघ्न कर रहा था इंद्र स्वर्ग से, वो स्वर्ग से ब्राह्मणों ने मंत्र से उनको खींचा, और बंधा हुआ इंद्र स्वर्ग से नीचे आया और सबके सामने खड़ा है। अब क्या मुंह दिखाता, लेकिन विघ्न देने वाला इंद्र सबके सामने खड़ा है। और ये ब्राह्मण पृथु महाराज के कहने पर उस यज्ञ में इंद्र को मरने ही जा रहा था, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पृथु महाराज को कहा कि पहले उनको शांत करो। ब्राह्मणों को शांत किया। ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बाजू में लेकर गए, और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को कहा कि पृथु, ये इंद्र को छोड़ दे, इंद्र से गलती हो गई, उनकी गलती के कारण मैं क्षमा मांगता हूँ, इंद्र को छोड़ दे, उनको जाने दे। पृथु महाराज ने कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हमारे साथ भी प्रैक्टिकली ये सब घटती है बातें। पृथु महाराज ने कहा, ब्रह्मा जी पहले आप मुझे ये कहिए, गलती मेरी है कि इंद्र की है? आप गलती किसकी है? ब्रह्मा जी ने कहा ऑब्वियसली गलती इंद्र की है। तो पृथु महाराज ने कहा, तो आपको मुझे समझाना चाहिए कि इंद्र को समझाना चाहिए? ब्रह्मा जी आप इंद्र को समझाइए, मुझे क्या समझा रहे हैं आप? उसने गलती की है, क्यों गलती की, क्यों ये विघ्न डाला, आप उनको बताइए। तब श्रीमद् भागवतम में लिखा है, समझदार लोगों को हम सबको समझने वाली बात। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथु, समझाया उसे जाता है जो समझदार है? समझाया उसे जाता है जो समझदार है। पृथु, तुम समझदार हो, और वो काम वासना में अंधा हो चुका है, वो भोग ऐश्वर्य में, वो मान प्रतिष्ठा में अंधा हो चुका है, उसे कोई नहीं समझा सकता, और तुम समझदार हो, तुम समझो, उसे छोड़ दो। तब ब्रह्मा जी के कहने पर हमारे साथ भी कभी कभी जीवन में कोई वडील, कोई वरिष्ठ हमको समझाए तो हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि वे वडील, वे वरिष्ठ हमको समझदार समझ रहे हैं। बाकी मूर्खों को कौन समझाएगा? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची समान। समझाया भी उसे जाते जो समझदार होता है ना। तो बहुत सुंदर भागवत का ये प्रसंग है। और पृथु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हमें चलो, मैं सारी बात भूल गया। जब पृथु महाराज ने कहा कि मैं सारी गलती भूल गया, दूसरों की गलती भूलना भी बहुत बड़ा गुण है, हम तो जीवन भर याद रखते हैं। उसने मेरे को गाली दी थी, एवरी डॉग हैज वन डे, आज उसका है कल मेरा, मतलब अपने आप को कुत्ता तो बोल ही देता है। एक ना एक दिन तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। ये आसुरी वृत्ति है। जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, वो भूल जाता है, वो लेट गो करता है। कौन फजीयत में फंसेगा? हमारा गोल बहुत ऊंचा है, ये कीचड़ में, ये गंदगी में कौन फंसेगा? पृथु महाराज ने कहा छोड़ो, नो प्रॉब्लम, हम हमारा काम करें, हम यज्ञ कर रहे थे, साधु संग कीर्तन आदि हम वही करें। जब उन्होंने लेट गो किया, ध्यान से सुनिएगा, कि छोड़ो, जैसे ही वो भूल गए, तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए। पृथु महाराज के यज्ञ में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इससे क्या समझने मिलता है? हमारे जीवन में यदि किसी ने गलती की है और वरिष्ठ व्यक्ति हमें कोई समझाता है और हम लेट गो करते हैं, तुरंत भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा किया गया लेट गो दुनिया वाले नहीं समझेंगे, लेकिन ईश्वर समझ रहा है। हमारे परिवार में रोज ये घटना घटती है। एक भाई दूसरे भाई को कहते हैं मैं क्यों लेट गो करूं, बहू कहती है मैं क्यों लेट गो करूं, सास कहती है मैं क्यों करूं। करना होगा यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है। जैसे ही इन्होंने लेट गो किया, इंद्र को छोड़ा और सारी चीज भूल गए, भगवान विष्णु प्रकट हुए। और अब देखिए, भगवान विष्णु ने कहा धन्य हो पृथु, धन्य हो, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, यज्ञ का फल विष्णु है, विष्णु तुम्हारे सामने है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो।
तब पृथु महाराज ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए, मैं कोई स्वर्ग वर्ग का भूखा नहीं हूं, लेकिन अब आप आ ही गए हो और मुझे कह रहे हो कि मांगो मांगो, तो हे प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए। ये 2 है ना, 2 से काम नहीं बन रहा है प्रभु, प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा कि 10,000 कान को लेकर क्या करेगा? बोले 2 कान मतलब 10,000 कान मतलब सेट कितना हो, पैर कितनी होगी? 5,000 होगी ना, एक आदमी को 2 होते हैं। बोले 5,000 पैर होगी, तो एक पैर से अमृत चर्चा में जूम पर जाऊंगा 1008 ये कथा सुनूंगा, फिर दूसरे कान की पैर से किसी और की कथा सुनूंगा, तीसरे से किसी और की, चौथे से, मैं एक साथ 5-5 हजार कथा सुनूंगा। एक कथा से काम नहीं हो रहा है प्रभु, एक कथा से तृप्ति नहीं मिल रही है, मुझे 10,000 कान दो और 10,000 कानों से मैं कथा निरंतर सुनता रहूं, मुझे ये आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने तथास्तु। अब यहां पर ये भाव है, ये कोई फिजिकल 10,000 कान की बात नहीं है, ये 10,000 कान की मुझे शक्ति दीजिए कि मैं 10,000 कान की तरह ग्रास्पिंग पावर मेरा हो जाए, मैं उसे ग्रहण कर सकूं। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने सत भावना से, सुंदर भावना से, भक्तिमय भावना से यज्ञ किया और उसमें इंद्र जैसे आदमी ने विघ्न दिया, फिर भी वो यज्ञ सफल हो गया। एक और, अब देखिए, यदि हमारा उद्देश्य अच्छा है, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। नहीं तो इंद्र से बड़ा कौन है? इंद्र जैसा इंद्र विघ्न देने को आया, फिर भी वो यज्ञ सफल हुआ। सफल ही नहीं, भगवान प्रकट हो गए। एक बात, क्योंकि उद्देश्य अच्छा था। अब आइए उसी चौथे स्कंद में और एक यज्ञ हुआ, और वह यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने। जानते ना, शिव जी के ससुर हमारे देवाधिदेव महादेव शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी एक बार यज्ञ किया था, और बृहस्पति सौ यज्ञ का नाम था। और इस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, शिव जी को नीचा दिखाना, दैट्स ऑल। क्योंकि दक्ष का शिव जी के साथ दुश्मनी हो चुकी थी, और उस दुश्मनी के चलते दक्ष प्रजापति के हृदय में बहुत बड़ी जलन हो रही थी। मैं मेरे दुश्मन को कैसे नीचा दिखाऊं, उसका नाम कैसे डुबाऊं, बस मन में यही प्लान चल रहे थे। तो उन्होंने क्या प्लान किया? बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा, उसकी बेइज्जती होगी, बदनाम होगा और मैं जीत जाऊंगा। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ था। आप विचार कीजिए, ऐसा यज्ञ जिसमें दुनिया के सब लोगों ने भाग लिया था, सब लोग पार्टिसिपेंट थे। हरिद्वार में यज्ञ हुआ था। तो भागवत में ये कथा, भागवत में भी है, रामायण में भी है, शिव पुराण में भी है। मतलब समझ सकते हैं कितनी उच्च कथा होगी ये। जब यज्ञ किया और दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया और कंकोत्री में लिखा कि देखो भाई, विथ फैमिली, सह परिवार सबको आना है, लेकिन मेरी एक विनंती है। वो बोल्ड करके लिखा था, लाल रेड कलर के फॉन्ट में बोल्ड करके, कि भाई विथ फैमिली आना है, सह परिवार आना है, लेकिन सूचना, नोट, क्या नोट है कि रास्ता थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन मेरे खातिर आप सब लोग कैलाश के ऊपर से होकर आना। कभी कभी फ्लाइटें लंदन के ऊपर से होकर अमेरिका से इंडिया जाते हैं, बोले कैलाश के ऊपर से अपनी फ्लाइट चला कर आना। अब लोग तो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन लोगों ने सोचा चलो बुलाया है और इनकी इच्छा है, तो सारे देवता कैलाश के ऊपर से फ्लाइट लेकर जा रहे थे। उद्देश्य यही था कि शिव जी को पता चले मैंने सबको बुलाया है, इसको नहीं बुलाया। और सारे देवता ऊपर से जा रहे थे। अब सीधे सीधे चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लाइट में से सिर बाहर निकालते और टाटा बाय बाय करते जा रहे हैं हम लोग। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कुछ पड़ोसी होते हैं। क्या होता है, मान लो हमारा अपने ही परिवार में किसी के साथ झगड़ा हो गया, अपने भाइयों में, अपने अंदर तो झगड़ा हो गया, कुछ मतभेद मनभेद हो गया, फिर उनके घर पर कोई प्रसंग हो
तो वो हमको नहीं बुलाएंगे, लेकिन पड़ोसी को तो अवश्य बुलाएंगे हमको जलाने के लिए। कोई रिलेशन नहीं, कोई नाता नहीं, पड़ोसी को बुलाएंगे। और पड़ोसी भी इतने अकड़ू होते हैं, सज धज कर तैयार होकर सीधे सीधे नहीं जाते, हमारे घर पर बेल मारते हैं और हमें कहते हैं आपके भाई के घर पर फेस्टिवल है, आप नहीं आओगे? वो जानता है क्यों नहीं जाएंगे, वो सब कुछ जानता है, लेकिन तब उसको कहना चाहिए देवता मैं नहीं जा रहा हूं ना, इसलिए तेरा नंबर लगा है। यदि मैं जाता तो तेरे को इनविटेशन कोई देने वाला नहीं था। लेकिन ये क्या है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये चल रहा है। तो ऐसा ही हुआ, सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। फिर शिव जी तो समझ गए, देवाधिदेव महादेव, लेकिन बेचारी उनकी पत्नी सती नहीं समझ पाई। और सती ने किसी एक देवता को उतार कर पूछा, और देवता ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। और वो भी देवता होते हैं ना, कुछ देवता होते हैं, सीधा सीधा बोल दो ना पिताजी। सबको बुलाया और आपको ही नहीं बुलाया, ओ हो, कितनी बुरी बात है, हैं? ये तो बहुत बुरा हो गया, हैं? बिल्कुल आग लगाने वाले कुछ लोग होते हैं। सती के हृदय में आग लगी, बोले हमको क्यों नहीं, मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, शायद भूल गए होंगे। शिव जी को कहते हैं पतिदेव चलो ना, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ मेरी मौसी आई होगी, मेरी बहन आई होगी, मेरे भांजे, हम सबको मिलेंगे। शिव जी ने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले क्योंकि इन्विटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं है। सती ने कहा पिताजी के वहां जाने में क्या निमंत्रण, गुरु के वहां, मित्र के वहां, पिता के वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव जी ने कहा बात तो सत्य है, लेकिन निमंत्रण देना भूल गए हो तो निमंत्रण की राह नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया हो तो कभी नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने मनाया, सती नहीं मानी, और फिर अंतिम शस्त्र अब जानते ही हैं, घर पर कोने में होता ही है, वो जीव जंतु को मारने की पॉइजन की दवाई, वो दवाई लाकर कहती है मुझे आप कभी मई के जाने ही नहीं देते हो, आपको $1000 भी बहुत भारी पड़ते हैं, भारत कभी भेजते ही नहीं है। ये अमेरिका वाली पत्नियां कहती होगी, मैं तो यहाँ की सोचता हूँ, तो आपको तो $1000 भी भारी पड़ते हैं, आप तो हमको जाने ही नहीं देते, अब की बार नहीं जाने दिया तो ये जहर पीकर आत्महत्या कर लूंगी। शिव जी मन में सोचते हैं कि मैं इसको यदि जाने दूंगा तो वहां उनके बाप के वहां मेरा अपमान सहन नहीं कर पाएगी और आत्महत्या करके मर जाएगी, और नहीं जाने दूंगा तो यहां जहर पीकर मर जाएगी। शिव जी ने मन में सोचा इसने मरना तो ठान लिया है, अब मरना तो इसने ठान ही लिया है, या तो यहां मरेगी या अपने बाप के वहां जाकर मरेगी। शिव जी ने अच्छा डिसीजन लिया, थोड़ा सा सीखने जैसा, भगवान करे आपके जीवन में ऐसा ना हो। शिव जी ने सोचा मेरे पास मरे ना, उससे अच्छा है अपने बाप के पास मरे, क्योंकि मेरे पास यहाँ मरेगी, एक तो उनका बाप अकड़ू है, मेरे से दुश्मनी है, और ऊपर से यहाँ मर गई तो कोर्ट में केस ठोक देगा और मैं दिन भर कोर्ट में आते जाते रहूँगा, भजन भक्ति छूट जाएगी। शिव जी ने कहा अरे भाई तुझे जाना है तो जा, अब मैं कैसे तुझे रोकूं। शिव जी ने नंदी को बुलाया, कहा कि जाओ इसे छोड़ कर आओ। सती यज्ञ में गई, और कथा आप सब जानते हैं कि सब लोग आए थे, न केवल शिव जी नहीं थे। सती सीधे अपनी माँ प्रसूति के पास गई और कहा माँ हमको क्यों नहीं बुलाया, सच सच बताओ। तब माता प्रसूति ने कहा कि बेटा तुम्हारे पति का अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। भक्तों यज्ञ, अनुष्ठान या ये भागवत कथा, ये भी एक यज्ञ है। इसका उद्देश्य जो है किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बुरा लगाने के लिए, ये सब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इन सब कार्यों का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता या परोपकार, यदि इस उद्देश्य से हम यज्ञ करें ना, कोई विघ्न नहीं आएंगे, और उद्देश्य गलत है ना तो अनेकों विघ्न आएंगे आपके सामने। तो सती ने फिर आत्महत्या हो गई, सती के अंदर से अग्नि प्रकट हुई और उनका देह चला गया। वहाँ शिव जी क्रोधित हुए, अपनी जटा को उखाड़ा, पटका, वीरभद्र प्रकट हुआ, भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, और वीरभद्र पूरी रुद्र सेना को लेकर दक्ष प्रजापति के ऊपर टूट पड़ा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को छिन्न भिन्न कर दिया,
बाड़े तोड़ दी, सारे बर्तन उलट पुलट कर दिए, जितने लोग आए थे सबको मारे पीटे, भृगु ऋषि की दाढ़ी खींची, भग देवता की आंखें निकाली, पुंसा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, किसी का दांत किसी का हाथ, अब जो हाथ में आया। ये लोग सिस्टम वाले थोड़ी थे। रामायण में तो ऐसे, महाभारत में ऐसे उठाते हैं, फिर सावधान, फिर मारते, कुछ जेन्युइन था। शिव जी के गणों में क्या जेन्युइन, जो हाथ में उठाया, जो लिया, किसी को मारा, ये किया, वहां तहस नहस कर दिया बिल्कुल। और दक्ष प्रजापति को तो इन्होंने घसीट कर उस यज्ञ के पास लेकर गए और हाथ में फरसू उठाया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का मस्तक ही काट दिया। यज्ञ समाप्त है। मुझे बस केवल इतना कहना था कि अपने मौज के लिए, यहाँ पर श्लोक में लिखा है, आप देख सकते हैं, इस श्लोक में एक शब्द है मोदिष्य। मोदिष्य माने मौज। हमारे गुजरात में ये फेमस है। कैसे, केम छो, मौज 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 मौज, हाले मौज तारी मौज। यहाँ पर मोदिष्य ने गुजराती में सीधा अर्थ मौज होती है, मौज। तो अपनी मौज के लिए या किसी अन्य को नीचा दिखाने के लिए, या जिसमें ये दुर्भावना है, आप यज्ञ भी करो। यहाँ पर यज्ञ की बात आई, यक्षेद्यास्यामि, दान करो, यज्ञ करो, तब भी वो आपका सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आसुरी वृत्ति है। और हम गृहस्थों को चाहिए इन आसुरी वृत्ति से दूर रहना है। ये सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। इस भाव से संसार की वस्तुओं को हमें भुगतना है। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, यदि कोई आदमी जॉब बिजनेस करेगा और जीवन भर इसी प्रकार से सोचता रहेगा तो उसका क्या होगा? तब भगवान लास्ट में चौथे श्लोक में कहते हैं, वो अनेक चित्त विभ्रांता, ऐसा आदमी अनेक प्रकार की वस्तुओं से भ्रांति में रहेगा, उनका चित्त कभी शांत नहीं होगा। तो जीते जी अनेक प्रकार से चित्त उनका डिस्टर्ब होगा और मोह जाल समावृता, और वो सदैव मोह की जाल में फंसा रहेगा। और प्रसक्ता काम भोगेशु, और दिन भर दिन वो मौज वाली भावना बढ़ती जाएगी। आज एक तंबाकू खा रहा है तो कल 2 खाएगा, आज एक पी रहा है तो कल 2 पिएगा। तो प्रसक्ता काम भोगेशु, और फिर मरने के बाद पतंती नरके अशुचो। अशुचो माने भयंकर, अपवित्र, नरक में पतंती। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि वो आदमी यज्ञ किया है, याद रखिएगा, यज्ञ किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी वो नरक में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सार की बात कह दूं तो कहते हैं यत करोषि। हम गृहस्थों को यत करोषि, यद अश्नासि, यश जुहोषि ददासि, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मद अर्पणम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन में जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे अर्पण करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि नारद जी, भगवान को अर्पण कैसे किया जाए? मानो हम लोग $1000 कमाए, आप 10,000 रुपये कमाए, तो बस भगवान के पास रख दो। भगवान थोड़ी ऐसे उठा कर ऐसे हवा मारेंगे। कुछ प्रैक्टिकल बात बताइए कि तत्कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान को कैसे अर्पण किया जाए, भगवान को ये वस्तु अर्पण करने की विधि क्या है। तो इन विधियों को बताते हुए गृहस्थ धर्म को बहुत सुंदर नारद मुनि आगे चलकर बताएंगे। आप सब लोग बने रहिए, बड़े धैर्य से, भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और आप भक्तों के उत्साह से, श्रद्धा से मुझे भी भाव बन रहा है कि कुछ पढ़े लिखें, कुछ स्मरण करें और कराएं। तो आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे नरेंद्र प्रभु, वंदना माता और लव लई, हमारा पूरा गुप्ता परिवार, और यहाँ टेनेसी से हमारे विनू भाई, विमला बहन, उनकी सुपुत्री, उनका पूरा परिवार, इनके सहयोग से हम सब इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। आइए
जोर से, भाव से, जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।